नमस्कार। तो आज का जो लेक्चर है वो है स्टैंडर्ड 10 के लिए, सब्जेक्ट है ज्योमेट्री, चैप्टर 1 स्टडी कर रहे हैं हम लोग। इसमें इसका नाम है सिमिलैरिटी, समरूपता। सो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 तक सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 के सॉल्व स्टार्ट करने से पहले कुछ लर्निंग पॉइंट्स वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली सिमिलर, ठीक है। सिमिलर का मीनिंग क्या होता है, तो लर्निंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज सिमिलर यानी समरूप। इसका सिंबल इस तरह से होता है। अब सिमिलर का मीनिंग समझने के लिए हम लोग थोड़ा 9th स्टैंडर्ड में जो स्टडी किया हम लोग ने वहाँ पे आते हैं, ठीक है। 9th में हमने 2 पॉइंट स्टडी किया था। एक पॉइंट था कॉन्ग्रेंट, दूसरा था सिमिलर यानी सर्वांगसम और समरूप। इसका सिंबल इस तरह से होता है और इसका सिंबल होता है इस तरह। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, ठीक है। ये डिफरेंस देखेंगे हम लोग तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि सिमिलर का मीनिंग क्या होता है और कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब सिमिलर में क्या होता है वो आपको थोड़ा सा 9th में दिया गया था, बट 10th में आपको पूरी तरह से दिया गया। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्ग्रेंट से। और कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज, यानी शेप और साइज दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज ये सर्कल है, रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक और सर्कल लिया हम लोगों ने, इसका भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शेप क्या है दोनों का, सर्कल दोनों है, ठीक है। तो शेप सेम है, सर्कल सर्कल, साइज भी सेम है क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांगसम का। अब आते हैं सिमिलर में। और सिमिलर में क्या होता है, सेम सेम बट डिफरेंट और सेम साइज, ठीक है। तो सिमिलर में क्या होगा, शेप तो सेम होगा बट साइज जो है, साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल लेंगे हम लोग, 2 एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ट्रायंगल लिया मैंने यहाँ, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सपोज एंगल ए 70, एंगल P 70, एंगल B 60, एंगल Q 60, एंगल P और एंगल C 50, एंगल R 50, राइट। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो शेप है क्या है, ट्रायंगल ही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको देखने में भी सेम लग रहा होगा कि एंगल 70-70 है, ठीक है, 60-60 है, और ये एंगल सी और आर क्या है 50-50 है। बट साइज अगर आप देखेंगे उसका तो साइज आपको लग रहा है सेम है, नहीं, ये स्मॉल और ये बिगर है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, सिमिलर है, ठीक है। बट कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा वो, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से 2 चीज़ें सीख सकते हैं कि अगर फिगर जो है सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंट भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सिमिलर में क्या होता है, डिफरेंट शेप होता है, कभी कभी सेम भी होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें हम लोग। XYZ,
P Q R, सपोज 4 5 3 4 5 3। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू, वाई जेड इक्वल टू क्यू आर एंड एक्स जेड इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों शेप सेम है, ट्रायंगल ट्रायंगल है और साइड भी सेम है। ठीक है, 4 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 3। तो सिमिलर केस में क्या होगा, शेप तो हमेशा सेम होगा दोनों केस में। ठीक है, बट सिमिलर में क्या होगा, शेप डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। बट कॉन्ग्रुएंट में सब कुछ 100% सेम होना ही चाहिए। ठीक है, यानी शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये जो है फर्स्ट एग्जांपल PQR कॉन्ग्रुएंट है नहीं। बट अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ से ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये केस सेकेंड केस जो है इसमें सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और यहाँ पर है ट्रायंगल XYZ सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये सिमिलर भी है कॉन्ग्रुएंट भी है, दोनों है। बट ये यहाँ पर क्या है, ओनली सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ये। ठीक है, समझ गए डिफरेंस क्या है दोनों में। अब हम लोग देखेंगे टेस्ट, यानी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड वगैरह है, क्या रूल्स है, क्या क्या टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे 9th में हमने स्टडी किया था कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लोग। ठीक है, एक और डिफरेंस देखते हैं हम लोग इसमें। सपोज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, एक और डिफरेंस देखते हैं हम दोनों में क्या होता है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें 3 साइड्स और 3 एंगल सब इक्वल होंगे। पहले हम लोग लिखते हैं एंगल, तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R। ठीक है, यानी एंगल्स इक्वल होंगे। और ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो भी क्या होंगे, एंगल्स इक्वल ही होंगे। सो एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R। ठीक है, इसे कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, आपको याद रखना, बार बार आपको लिखना पड़ेगा ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और यहाँ पे इसे हम लोग कहते थे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो एक वर्ड का डिफरेंस है C एंड S का। अब आते हैं साइड पे। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स AB कॉन्ग्रुएंट PQ, BC कॉन्ग्रुएंट QR एंड AC कॉन्ग्रुएंट PR। ठीक है, बट अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स इक्वल नहीं होते, साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आप AB लेंगे तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। यहाँ पे आप लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। यहाँ पे आप लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो एक डिफरेंस और है आपको कि ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स दोनों केस में इक्वल होंगे, बट
कॉन्ग्रेंट के केस में क्या होगा, साइड्स भी इक्वल होगा, बट सिमिलर के केस में क्या होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, साइड्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में हो गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि जो टू ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर दिखाना है तो क्या क्या टेस्ट वगैरह होते हैं। Next point is test of similarity in triangles। ये ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना क्या क्या टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट है एंगल टेस्ट, को कसौटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। सपोज एंगल ए 50, एंगल पी 50, एंगल बी 60, एंगल क्यू 60, राइट। ओके, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। सो टू ट्रायंगल्स पे टू एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे एंगल टेस्ट हो। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट टेस्ट है साइड टेस्ट, भुजा कोण भुजा कसौटी। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग। ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल के एल एम। सपोज एंगल वाई 100, एंगल एल 100, राइट। सपोज एक्स वाई 2, ए एल 1, वाई जेड 4, एल एम 2। ओके, सो ये टेस्ट आपको केयरफुली यूज़ करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, यानी आपको दो साइड्स लेने हैं और एक एंगल लेना है। तो एंगल किस तरह से लेना है, दोनों एंगल साइड के बीच में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइड है एक्स वाई, साइड है वाई जेड, दोनों बीच में क्या बना है, एंगल वाई 100। सेम यहाँ भी के एल एंड एल एम क्या है, साइड्स हैं, और एंगल एल है 100। ठीक है, तो ऐसा आपको बताया गया है कि अगर सिमिलर दिखाना है तो सिमिलर के लिए एंगल इक्वल होते हैं, बट साइड इक्वल नहीं हो, साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो आपको साइड के रेशियो फाइंड आउट करके चेक करना होगा। तो रेशियो निकालते हैं एक्स वाई एंड के एल, एक्स वाई अपॉन के एल, एंड नेक्स्ट साइड है वाई जेड अपॉन एल एम। तो एक्स वाई 2, के एल 1, वाई जेड 4, एल एम 2, 2 1 जा 2 2 जा, ये हो गया 2/1। तो आप देख सकते हैं 2/1 2/1 दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन के एल इक्वल टू वाई जेड अपॉन एल एम, यानी साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल वाई इक्वल टू एंगल एल इक्वल टू 100। ठीक है, एंगल इक्वल है, उसको हम लोग लिखेंगे हेंस ट्रायंगल एक्स वाई जेड, सिमिलर ट्रायंगल के एल एम बाई साइड एंगल साइड
टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो जो आप ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं तो वहाँ पे जो पॉइंट्स का जो करिस्पॉन्डेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर पॉइंट्स आपने आगे पीछे लिखे तो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो सकता है वो। जैसे y का करिस्पॉन्डेंस किसके साथ में है, पॉइंट L के साथ में है, तो y को अगर मैंने बीच में लिखा है यहाँ पर तो L भी बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का जो रिलेशन आपको मेंटेन करना है। जैसे पॉइंट x का करिस्पॉन्डेंस क्या है k, y का L एंड z का m। ये सेम चीज़ हम लोगों ने 9th में भी सीखा था, चैप्टर जो था जिसमें ट्रायंगल्स को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, ठीक है। सेकेंड टेस्ट हो गया। नाउ थर्ड एंड लास्ट टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। भुजा 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 कसौटी। थ्री फोर फाइव P Q R। X Y Z 6 8 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड 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 के तीनों साइड है, साइड इक्वल तो होते नहीं है, तो साइड का हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशियो, ठीक है। सो PQ अपॉन XY देन QR अपॉन YZ एंड PR अपॉन XZ। तो PQ 3, XY 6, QR 4, YZ 8, PR 5, XZ 10। तो 3 1 जा 3 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा। सो 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हैंस PQ अपॉन XY इक्वल टू QR अपॉन YZ इक्वल टू PR अपॉन XZ, ठीक है। सो ऑल थ्री साइड्स के जो रेशियोज है क्या है, इक्वल है। हम लोग लिख सकते हैं हैंस ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल XYZ बाई साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। ये हो गई 3 टेस्ट जिसका यूज़ करके आप टू ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। इन 1.3 में फिलहाल आपको सारे सम जो है सिमिलरिटी के बेसिस पे ही है, ठीक है। और मैक्सिमम केस में आपको जो फर्स्ट टेस्ट है एंगल एंगल टेस्ट, यही आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है, एंगल एंगल टेस्ट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सम्स, ठीक है। लर्निंग पॉइंट फिनिश हुआ यहाँ पर। तो फर्स्ट समय आपको फिगर्स दिया है, ट्रायंगल ABC and this is DE
एंगल बी 75 डिग्री, एंगल बी 75 डिग्री, राइट। इसमें आपको पूछा है स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाई विच टेस्ट, आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाई अ प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो बेसिकली हमको बताना है कौन से दो ट्रायंगल इसमें सिमिलर हैं और किस टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ दो ही ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। तो आप ब्रेक करेंगे फिगर को हम लोग, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी 75, नेक्स्ट है डी ई सी, एंगल डी 75। तो आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, राइट। और एंगल सी जो है, एंगल सी एक ही एंगल है, ठीक है, जो कि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे कॉमन एंगल, ठीक है। तो दो एंगल मिल गया आपको, ये हो जाएगा एंगल एंगल टेस्ट का यूज़ करके लिख देंगे दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, ठीक है। अब लिखने का मेथड क्या होता है, फर्स्ट आपको ट्रायंगल से नाम लिखने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको नाम ध्यान से लिखना है ना, बी इक्वल टू किसके है, डी के है, ठीक है। सो पॉइंट बी बीच में है तो डी भी क्या होगा, बीच में होगा। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, राइट। तो पॉइंट सी लास्ट में है तो पॉइंट सी यहाँ भी क्या होगा, लास्ट में होगा। अब यहाँ बचा स्पेस, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ई, ठीक है। इस तरह से आपको नाम केयरफुली लिखना है। सो एंगल ए बी सी, कॉन्ग्रेंट एंगल सी डी ई इक्वल टू 75 डिग्री given, right? Now this angle ACB, congruent angle DCE, common angle, hence triangle ABC similar triangle EDC। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। आपको पूछा है कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, दिखा दिया हम लोग ने। पूछा है टेस्ट क्या है, तो टेस्ट कौन सा है, टू एंगल्स है, तो क्या होगा एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और आपको बोला है कि 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखो, ठीक है। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं, आप लिखो फर्स्ट नेम है ए बी सी, ठीक है। ये तरीका होता है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखने का, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ई बी सी, ठीक है। तो आप जब भी ट्रायंगल का नाम लिखते हैं सिमिलरिटी केस में, तो आपको 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ही नाम लिखना है हमेशा, जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो तीनों जगह आप देख सकते हैं कि प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में ही नाम लिखा गया है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, तो अगेन 2 फिगर्स दिए गए हैं आपको, Q R 6 8 10, L M N 3 4 5, ठीक है। आपको पूछा है कि ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं या नहीं है, और अगर सिमिलर हैं तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है। यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं आपको 3 साइड से वैल्यू दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, साइड 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 टेस्ट, ठीक है। तो अब साइड 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 टेस्ट में क्या होता है, आपको 2 साइड्स का रेशियो निकालना होता है। अब किस साइड का रेशियो किस साइड से आप फाइंड आउट करेंगे, वो ग्रुपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं PQ और LM लेता हूँ, ठीक है, तो 6/3 तो क्या होगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है। सेम QR/MN 8/4, अगेन 2/1। अगर मैं PR/LN लेता हूँ 10/5 2/1, दैट मीन्स इस तरह से हम लोग पेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट नाम लिखते हैं ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN,
पी क्यू अपॉन एल एम, क्यू आर अपॉन एम एन, पी आर अपॉन एल एन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पी क्यू 6, एल एम 3, क्यू आर 8, एम एन 4, पी आर 5, एल एन पी आर 10, एल एन 5। तो कैंसिल करते हैं, 1 2, 4 1 जाओ, 4 2 जाओ, 5 1 जाओ, 5 2 जाओ। तो 2/1, 2/1, 2/1 दोनों इक्वल है। तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करो, बट इसके ऊपर जब तक क्लियर नहीं है इक्वल है कि नहीं, अब इस तरह के कॉमर्स वगैरह यूज़ करो, सेमी कोलन यूज़ करो, ठीक है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल। हेंस पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन इक्वल टू 1/2, राइट। हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ये हो गया सेकेंड सम, राइट। समझ में किस तरह से करना है आपको। तो ऑलमोस्ट सारे सम्स आपको इसी तरीके से करने हैं, कोई ना कोई आपको टेस्ट यूज़ करके ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, कभी सिमिलर दिखा कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। इस तरह सारे सम्स करने हैं आपको, ठीक है। सो प्रैक्टिस शीट 1.3 में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्ड सम। तो फिगर्स दिए गए हैं आपको, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर 6, पी आर 4, एंड ट्रायंगल ए बी सी, और बी सी इज एक्स, ए सी इज 8, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 and 4 मीटर। तो ये जो है ए सी और ये जो है पी आर, ये क्या है, पोल्स हैं। फर्स्ट का हाइट है 4 एंड सेकेंड का हाइट है 8 मीटर, ठीक है। एंड if the length of the shadow of smaller pole due to sunlight is 6 मीटर, तो स्मॉल पोल का ये जो क्या है, शैडो है, क्यू आर, ठीक है, 6 मीटर। एंड पोल ए सी का शैडो है बी सी। तो बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको इस क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, और ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, ठीक है, फिर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसका। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई पूल वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह है, ट्री वगैरह है, तो सरफेस पे क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो इनका आर क्या होगा, 90, एंगल सी 90, ओके। और यहाँ पर हम शैडो की बात कर रहे हैं, तो जो एंगल होगा टॉप पे, पॉइंट पी और पॉइंट ए पे एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि शैडो क्या है, सेम टाइम शैडो बना है दोनों पोल का, ठीक है। तो ऐसे केस में सनलाइट पी और पॉइंट ए पे सेम टाइम पड़ रहा है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल आप एंगल टेस्ट से सिमिलर दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल आर इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90, एंगल पी इक्वल टू एंगल ए। हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, राइट। नो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के बाद आप साइड्स को डिवाइड कर सकते हो रेशियो में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू, बट पी क्यू के वैल्यू की जरूरत नहीं है हमें, डोंट यूज पी क्यू,
क्यू आर यूज करते हैं, क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। नाउ क्यू आर 6, बी सी एक्स, पी आर 4, ए सी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू 8, तो x इक्वल टू 6 इंटू 8, 4 का मल्टीप्लाई राइट में क्या होगा, डिवाइड, 4 2 जा, तो x इक्वल टू 6 2 जा 12 मीटर। फाइनली आपको पूछा फाइंड द शैडो, हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। ओके, फाइनल आंसर, so x means what, BC, hence the length of the shadow of the bigger pole is 12 meter, right? ये हो गया आंसर।